नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपको मालूम है वार्ड 76 का चुनाव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज तारीख हो गई है 23 नवंबर। ऐसे में चारों तरफ इलेक्शन का जोर है और एक ऐसी भी बस्ती है जहां पर कुछ ईसाई बिरादरान रहते हैं और बहुत सालों से रहते हैं। मेरे पीछे एक चर्च देख रहे हैं आप। 1905 में इस चर्च को बनाया गया था, इस चर्च की तामीर हुई थी और तभी से इस बस्ती को आबाद किया गया और यहाँ पर बहुत सारे ईसाई बिरादरी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ चर्च कंपाउंड की। चर्च कंपाउंड में तकरीबन 30 से 40 ईसाई बिरादरी फैमिली रहती हैं और जो वोट करती हैं वार्ड 76 में। यहाँ पे एक बेहतरीन खूबसूरत सी कॉलोनी है जिसका एनवायरनमेंट बहुत सरीन है और इस चर्च के बाहर बैठने के बाद महसूस होता है जब हम हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों समाज के बीच में घेरे हुए हैं, वहीं उसके बीच में एक खूबसूरत सी छोटी सी बस्ती मौजूद है जहां पर तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये 150 वोट, कहते हैं चुनाव में तो एक एक वोट की ज़रूरत है और एक वोट से ही हार जीत का फैसला हो जाता है। मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर जानने के लिए कि यहाँ के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए शोएब इकबाल, आले मोहम्मद इकबाल, यहाँ के विधायक और यहाँ के काउंसलर की सीट जो खाली हुई, तो शोएब इकबाल के जो साहबजादे हैं वो यहाँ पे काउंसलर भी थे। यहाँ की डेवलपमेंट कितनी हुई और क्रिश्चियन समाज के बारे में वो कितना जानते हैं और कितना मानते हैं और यहाँ के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और करंट सिनेरियो में अगर बात करें तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स कुंवर शहजाद कांग्रेस से, इमरान चौधरी शेर के निशान से और मुदस्सिर उस्मान झाड़ू के तमगे से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और कैंडिडेट की चॉइस वो किस तरह से, किस एंगल से करते हैं। कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू को सादगी से कंडक्ट करें और साफ बात आपके दिल से इनके दिल तक आपके पहुंचे। मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे वक्त दिया। आप एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर अपना दे दें तो फिर वहां से शुरुआत की जा सकती है। मेरे को इस बस्ती में आए हुए तकरीबन 50 साल हो गए जी। मैं शादी करके यहाँ आई थी जी। और तब से मैं यहीं हूँ। मेरे दोनों बच्चे यहाँ से पढ़ के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे चले गए। वो गुड़गांव में उनके अपने घर हैं। और लेकिन मैं आपको ये बताना मांगती हूँ कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं जी। और मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। मैं आईटी कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन करके फिर मास्टर्स डिग्री मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। जब मैं आई थी तो यहाँ पर बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी अपनी मदर इन लॉ भी इतनी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एडजस्ट किया और यहाँ रहे। कोई तकलीफ नहीं हुई, अपने लोगों के बीच में थे। सबसे बड़ी खुशी की बात है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी तुम कहाँ पढ़ी हो? मैं कहती हूँ मैं सबसे बेस्ट जगह पर हूँ। इतनी जगह फ्लैट्स में या बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, हमारे चारों तरफ मुस्लिम है, मुस्लिम समाज है। और मैं आपको बताऊं कि आज तक किसी भी मुस्लिम से हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। इतने बढ़िया, इतने प्यारे लोग हैं। और कभी भी किसी से बाहर निकल के कुछ पूछा तो उन्होंने बड़े आराम से हमारा काम भी किए। और ज्यादातर वही लोग हमारे घर में बिजली का भी, प्लम्बिंग का भी, फर्श का भी और बहुत सी काम उन लोगों को बुलाते हैं, वो टेलीफोन पे आ जाते हैं। तो और सस्ते में करते हैं। कहीं हम गुड़गांव में रहे तो यही बड़ा महंगा पड़ेगा। तो वंडरफुल। तो यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगा, ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई। तो ये है कि हम अंदर ही अंदर रहते हैं। हमारे 2 गेट हैं, बंद हो जाते हैं तो हम अंदर अंदर रहते हैं। लेकिन जब हमारा क्रिसमस या कोई त्योहार होता तो बाहर हम गेट खोल देते हैं। तो जो विजिटर्स होते हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। अपनी बच्चियों के संग, अपनी लेडीज के संग वो लोग यहाँ आते हैं, शूज उतारते हैं, चर्च में जाते हैं और बहुत अच्छा। कोई कोई हम लोग कभी कभी केक लेके भी खड़े रहते हैं तो उनको देते हैं। अब मेरा एक मैम सवाल है, 50 साल का एक अरसा आपने देखा है, इसका मतलब शोएब इकबाल साहब जो यहाँ के एमएलए हैं उनको भी आपने देखा, जाना और उनके कामों को भी जाना। फिलहाल उनके जो जानशीन हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो आप लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो विधायक हैं, एमएलए हैं। मैं जानना चाहता हूँ मैम, शोएब साहब का वक्त थोड़ा सा बता दें और उसके बाद आले मोहम्मद इकबाल के ऊपर हम आएंगे। और ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ
जी। शेख इकबाल साहब यहाँ पर जब मैं शुरू में थी तो वो आते थे, और कोई भी हमारा फंक्शन होता था 15 अगस्त या 26 जनवरी, हम उनसे फ्लैग होस्टिंग करवाते थे। वो ही करते थे, हमारे पास्टर्स भी खड़े रहते थे, और शेख इकबाल साहब आते थे, और उन्होंने कई काम हमारे यहाँ करवाए हैं। बहुत से काम उन्होंने हमारे यहाँ करवाए हैं, और जो भी हम उनसे कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे, वो करवा देते थे। मैम कहते हैं कि ही हैज अ पर्सनैलिटी ऑफ, लोगों को, मुसलमान लोगों को साथ के रखते हैं, उतना ही तरीके से आजीजी से और या मोहब्बत से आप लोगों को साथ पाए, वो आपका दिल जीत पाए? नहीं, दिल देखिए, साथ रहने की बात तो ये यहाँ पर है कि हमारी बहुत सी लेडीज भी काम करती हैं, गवर्नमेंट में भी काम करती हैं, ऑफिसेज में भी काम करती हैं। आपको पता है क्रिश्चियन समाज जो एक पढ़ा लिखा समाज है जी। तो हम लड़कियों को भी खूब पढ़ाते जी, लिखाते हैं और उनको खड़ा करते हैं, जी। और लड़के तो है ही हमारे, ठीक, और उसके बावजूद उनके संग भी कभी वो हमें आते हैं इधर, तो हम काफी दूर तक उनके संग जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो उनके संग रहता है, वो रहते हैं। उन्होंने, आप लोग, शोएब इकबाल साहब जैसे 33 साल एमएलए रहे हैं आप ही के इलाके के, और 50 साल आप यहाँ रही हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ डिस्कनेक्ट हो गया आपका उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी हमारे बच्चे या हमारे लड़के कोई तकलीफ होती है तो फौरन उनके ऑफिस चले जाते हैं। और वहां से क्या रिस्पांस मिलता है? ठीक होता है। मैम अब आले मोहम्मद, उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला, पर जैसे कभी देरी सवेरी तो हो ही जाती है, तो वो उन्होंने किया, लेकिन काम कर देते थे, उनसे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो अभी आले मोहम्मद उनके बेटे हैं, उनको भी हम बराबर बुलाते हैं। हमारा जब फेट होता है या मेला होता है, या अभी भी वो 15 अगस्त को आए थे, फ्लैग होस्टिंग करी हमने, उनको माला पहनाई, तो उनका और हमारा बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। मैम मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस रिलेशन पे आपने बात की, ये पॉलिटिकल रिलेशन है, जैसे फ्लैग होस्टिंग हुआ, ये हाउ डू यू फील? वो बंदा आले मोहम्मद इकबाल आदमी है कैसा? जेंजी जो अपने आप में एक इमेज लेके चलता है, आपने क्या महसूस किया है? फादर में और बेटे में क्या फर्क है? ये तो ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारे संग उन्होंने नहीं बिताया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताया, आते हैं, टाइम बिताने और की जाते जरूरत है। हैं। टाइम बिताने की जरूरत है, और रही उनके और उनमें क्या फर्क है, दोनों मोहब्बती हैं, जब भी बुलाओ आते हैं, लेकिन दोनों में कौन बहुत बढ़िया और कौन नहीं है, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ पर आधे घंटे के लिए होते हैं या 15 मिनट के लिए, तो यू कांट जज द पर्सन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। करेक्ट। सो मैम अब ये बातें तो हो गई, ये बातें जो मैंने आपसे बहुत सॉफ्ट अंदाज में पूछी हैं, वो इस्टेब्लिश करती हैं यहाँ की पॉलिटिकल फिगर्स को, जो यहाँ पे लीड है, जो लीड कर रहे हैं, ये दोनों फादर और सन कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ करंट सिनारियो की। एक लोगों को पता लग गया कि ये 150 लोग, यहाँ की फैमिलीज क्या सोचती हैं अपने पॉलिटिकल लीडर के बारे में। अब यहाँ पे एक छोटी सी सीट का चुनाव है मैम, वार्ड 76 में ये बस्ती पूरी आती है, यहाँ 150 लोग रहते हैं, 3 कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का कैंडिडेट आपको मिलना चाहिए मैम? देखिए, हमको वो ये तो मैं उससे ऊपर उठ के मॉरली बड़ा हाई तो बोलूंगी नहीं, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि ये देख लें कि हमारे चारों तरफ मुस्लिम है, आज तक हमें उनसे कोई खतरा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा बहुत सी जगह चर्चेस में आग लगा दी, पास्टर्स को मारा, लेकिन हमारे संग ऐसी बात कभी भी नहीं हुई। ये हम खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। इस हमारे जो कंपाउंड में है, इट शुड बी वेरी पीसफुल एरिया, और आगे हमारी आगे वाली जनरेशन है, उनको भी ये शांति और तसल्ली ये मिलती रहे, और जो भी यहाँ चुना जाए वो इस छोटी सी बस्ती को निग्लेक्ट ना करे, क्योंकि इतने बड़े एरिया में कहाँ से हम शुरू होता है 76, आई डोंट नो, इट्स अ बिग वास्ट एरिया, तो हमको निग्लेक्ट ना करें, जो भी आता है वो हमको निग्लेक्ट ना करे, चाहे वो
आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आले मोहम्मद के घर से हो, बस हमको ये चाहिए कि वो हमें विजिट करते रहें, हमारी खैरियत पूछते रहें, हमें जिस चीज की जरूरत है वो देते रहें, तो हम भी उन्हें प्यार करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। मैम, अभी इस इलेक्शन करंट सिनेरियो में कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ विजिट कर गए हैं अभी तक? अभी तक कांग्रेस के आ चुके और झाड़ू वाले कई दफा आ चुके, और आले मोहम्मद का तो मैंने ज्यादा देखा नहीं अभी। नहीं देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आले मोहम्मद इकबाल को या उनकी पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि हमने बिकॉज वी हैव given our 30 years to these people and तो they must be loyal to us करते हैं, maybe they are over expecting? हाँ, ओवर एक्सपेक्टिंग। Am I right? हाँ, वो ठीक है, उनको ये होगा कि ये तो मेरा एरिया है, तो यहाँ मैं नहीं आ सकता। आपको क्या फील होता है वो सच, अगर ऐसा लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि वो ऐसा फील कर रहा है, इज इट ओवर थिंक और इज अ पॉजिटिव थिंग? ये पॉजिटिव ही कहूंगी, उन्होंने काम किया यहाँ पर, तो वो ये समझते होंगे कि शायद भाई कोई बात नहीं है। आपको लगता है उन्हें आना चाहिए, उनके कैंडिडेट को यहाँ आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, मिलना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि आगे उनके क्या प्लान्स हैं, कि हमारी बस्ती के लिए क्या करेंगे, है ना? तो ये जरूर है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे वक्त दिया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पे हमने डिस्कशन किया है। मैं इसको सम अप करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि आले मोहम्मद इकबाल यहाँ के विधायक और उनके फादर साहब का यहाँ पे एक बहुत गहरा इम्प्रेशन है, लेकिन ये भी गलतफहमी कोई ना पाले कि इम्प्रेशन से ही हमेशा काम हो जाता है। कभी कभी माहौल बदलते देर नहीं लगती। अगर आपका ओपोनेंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आकर लोगों को कन्विंस कर रहा है, तो कन्विंस एक ऐसा शब्द है जो हमारे पैगंबर ने भी कन्विंस किया, जीसस क्राइस्ट ने भी कन्विंस किया और लोगों को तब्दील किया। एम आई राइट मैम? यस, एग्जैक्टली। और कन्विंसिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैं आपको करूं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कन्विंसिंग के बिना कॉन्फिडेंस अगर और ओवर कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैडम का कहना है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जीते, इस बस्ती की खूबसूरती, इसका सरीन एनवायरनमेंट वो बरकरार रहना चाहिए, और यहाँ के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों को प्यार करते हैं, कभी कोई अंदर नहीं आता। मैं खुद यहाँ रहने वाला हूँ, मैं कभी अंदर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा इस समाज के लिए दूसरे समाज और समुदायों में भी रहता है, और यहाँ पे एक परिवार रह रहा है इतना खूबसूरत। तो इनका ख्याल हम इस तरह रखें जैसे एक माली एक पौधे का ख्याल रखता है कि उसमें वक्त में खाद पड़े, उसमें वक्त पे पानी जाए, ताकि वहां से खूबसूरत फूल उगें। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग, हमारे आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर यहाँ के एनवायरनमेंट से कुछ सीखें कि इतनी पुरानी दिल्ली के कंजस्टेड एरिया में एक खूबसूरत पेड़ और एक शानदार चर्च, और यहाँ का एनवायरनमेंट में AQI लेवल भी आई एम श्योर कम होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बरस रहा है वो खुदा की नेमत और कुदरत है। और आप यहाँ विजिट करिए, मैं नेताओं से बात कर रहा हूँ, अपने वादे कीजिए, लगाइए। शहजाद यहाँ आ चुके हैं और मुदस्सिर उस्मान यहाँ आ चुके हैं, अब आपका अपना वकार अहमद भी यहाँ आ चुका है। उम्मीद करता हूँ इमरान चौधरी, क्योंकि ये छोटा सा चुनाव है, काउंसलर अपने चेहरे पे लड़ता है, तो शायद इमरान चौधरी को भी यहाँ पर आके आपको पता होना चाहिए हु इज योर कैंडिडेट। मैं हमेशा एक बात अपनी रिपोर्ट्स में कह रहा हूँ, यू शुड नो हु शुड योर कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट शुड मस्ट हैव visit of this place. The voters. Am I right, ma'am? Yes, exactly. Do I need to add anything? Both of them love each other, contact each other and talk to each other. एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनेंगे और फिर सबसे बड़ा एक रिश्ता बनाने की बात होती है, तो वो बनाएं। बहुत बढ़िया। और हम तो तैयार हैं, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि जो हमारे लिए करेगा वो हम उसके लिए करेंगे, और ये पूरा वार्ड और ये पूरी विधानसभा इसी मंत्र पे चलती है कि आप हमारे लिए करेंगे और हम आपके लिए करेंगे, हाथ से हाथ मिलते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, चर्च कंपाउंड, वार्ड 76, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।